भारत के एनर्जी मिक्स में जो नेचुरल गैस का शेयर है वो अभी 6.2% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया टारगेट तय किया है। 2030 तक नेचुरल गैस का जो शेयर है इंडिया के एनर्जी मिक्स में उसे 6.2% से बढ़ाकर 15% किया जाए। इस महत्वपूर्ण मसले पर चिंतन रिसर्च फाउंडेशन ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किया है। क्या प्रोजेक्शंस हैं आपके और इसके पीछे सोच क्या है? 6.2% से प्रधानमंत्री चाहते हैं बढ़ाकर 15% किया जाए 2030 तक। ये क्यों महत्वपूर्ण है भारत के सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि एनडीटीवी इतनी इम्पोर्टेंट विषय को कवर कर रही है। आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि जो नेचुरल गैस है वो एक तरह का ब्रिज बन जाए भारत का ट्रांजिशन फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल में। भारत का एक लक्ष्य है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो एमिशन पे हो जाएं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक है कि भारत के एनर्जी मिक्स में जो नेचुरल गैस का शेयर है वो अभी 6.2% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया टारगेट तय किया है। 2030 तक नेचुरल गैस का जो शेयर है इंडिया के एनर्जी मिक्स में उसे 6.2% से बढ़ाकर 15% किया जाए। इस महत्वपूर्ण मसले पर चिंतन रिसर्च फाउंडेशन ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किया है। क्या प्रोजेक्शंस हैं आपके और इसके पीछे सोच क्या है? 6.2% से प्रधानमंत्री चाहते हैं बढ़ाकर 15% किया जाए 2030 तक। ये क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि एनडीटीवी इतनी इम्पोर्टेंट विषय को कवर कर रही है। आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि जो नेचुरल गैस है वो एक तरह का ब्रिज बन जाए भारत का ट्रांजिशन फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल में। भारत का एक लक्ष्य है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो एमिशन पे हो जाएं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक है कि उस तरह की फ्यूल्स जो कि क्लीन है, जो कि ग्रीन है, उनका उपयोग और प्रयोग ज़्यादा होता रहे, विशेषकर हमारे एनर्जी मिक्स में। वर्तमान में गैस, नेचुरल गैस का जो ओवरऑल भारत का एनर्जी मिक्स है उसमें लगभग 6 और 7% के बीच में है और ये हमारा टारगेट है। ये टारगेट कुछ साल पहले फिक्स हुआ था कि 15% चला जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी में टारगेट फिक्स करते हैं तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी डिमांड भी बढ़ती जाती है तो एक्चुअल परसेंटेज और ज़्यादा चाहिए। तो अगर हम इस रूप में देखें कि हमारी एनर्जी डिमांड हर वर्ष लगभग 3% बढ़ रही है और इसको हमें 2030 तक 7% से 15% तक ले जाना है, तो दिस एक्चुअली ट्रांसलेट्स टू अ CAGR ऑफ 25% पर ईयर, जो कि बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। फिर भी जब तक हम बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तब तक हम सफलता कैसे प्राप्त करेंगे? और महत्वाकांक्षी होने का जो सबसे बड़ा इसमें वो है कि, और यही हमारा इवेंट आज करने की कोशिश कर रहा है, कि वी ब्रिंग टुगेदर द एक्चुअल इंडस्ट्री, जो कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो पावर जनरेशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो घर में सिटी गैस की इंडस्ट्री हो, कि उनके लिए हम क्या फैसिलिटेशन करें जिससे कि गैस का उपयोग बढ़ सके। इसी से जुड़ा मेरा एक छोटा सवाल था कि इसके लिए दो स्तर पे पहल की ज़रूरत होगी। पहला, क्योंकि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है नेचुरल गैस का, तो भारत में नेचुरल गैस की उपलब्धता बढ़ानी होगी। इसका मतलब हमें ज़्यादा आयात करना होगा। साथ ही भारत में उसके लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन की जो बात की जाती है कि हम नेचुरल गैस अगर ज़्यादा भारत में लाते भी हैं तो उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे एनर्जी मिक्स में वो शेयर बढ़े, उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत होगी? आपने अपने रिपोर्ट में क्या रोड मैप पेश? देखिए, आप तो बिल्कुल यू टॉक लाइक एन एक्सपर्ट ऑन गैस। हमें दो चीज़ें पैरेलली करनी पड़ेंगी। सबसे पहले, जैसा कि ऑलरेडी थोड़ा हमने जिक्र किया, कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। भारत में गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, जिसमें से अधिकांश रिजर्व्स अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, क्योंकि कई ऐसे एरियाज़ भारत में थे जो नो गो एरियाज़ थे, आइदर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी या पर्यावरण के दृष्टिकोण से।
तो भारत सरकार ने उसको बहुत उस पे चिंतन किया है और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो पहले के नो गो एरियाज थे उनको खोल दिया है। सो वी हैव टू इंक्रीज द डोमेस्टिक सप्लाई। लेकिन डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और सप्लाई के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास तो सीमित धन होता है इतनी ज़्यादा योजनाओं में लाने के लिए। उसको लाने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सिक्योर, स्टेबल और कंटिन्यूअस पब्लिक पॉलिसीज़। नीति आयोग के मेंबर श्री राजीव गौबा जी आज आए थे और उन्होंने ये बहुत ही स्ट्रांगली बात कही कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म देंगे जिससे कि प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में आ सके। जो दूसरी चीज़ हमें साथ साथ करनी है, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस तो हमेशा भारत में होगा ही, हम जितनी भी प्रोडक्शन अपना बढ़ा लें, इस नेचुरल गैस के इंपोर्ट के लिए दो चीज़ बहुत आवश्यक होंगी। एक तो हम इस तरह के अपने पार्टनर्स ढूंढे जो कि नो मैटर व्हाट द ग्लोबल सिचुएशन हमको उनसे गैस मिलती रहे। हमने रिसेंटली रशिया यूक्रेन क्राइसिस में देखा, जो टर्म आपने सुना भी होगा, वेपनाइजेशन ऑफ गैस, कि यू आर यूजिंग, कि गैस को हम नहीं जाने देंगे, यूज़ दैट एज अ वेपन। हमें ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो कि थिक और थिन में हमको गैस देते रहे। दैट्स नंबर वन। बट नंबर टू उतना ही ज़रूरी है, जो हमारे एलएनजी टर्मिनल्स हैं, जो पाइपलाइंस हैं जहाँ ये गैस एक्चुअली प्रोसेस होगी, दे ऑल्सो कीप पेस विद द कंट्रीज डिमांड फॉर एलएनजी। तो फिर मेरा अगला सवाल होगा कि इसके लिए आपने कोई एस्टिमेशन किया है कि कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होगा? बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एम्बिशियस, जैसे आपने कहा 25% सालाना आर्थिक विकास दर के हिसाब से हमको आगे बढ़ना होगा, तो उसके लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत होगी, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका होगी। पर एक कोई असेसमेंट आपने किया है कि आपको कितना 2030 तक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी इस सेक्टर? देखिए, इन्वेस्टमेंट की तो बहुत अप्रॉक्सीमेट ही हम एस्टिमेट कर पाए हैं। जो हमने पॉलिसी ब्रीफ बनाया है उसमें हमने इस बात को बहुत महत्ता दी है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। वर्तमान हमारे जो एस्टिमेट्स हैं कम हो सकते हैं, लेकिन लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्लोरेशन, पाइपलाइंस में ज़रूरत पड़ेगी। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब भारत सरकार से आना है। ये भारत सरकार, प्राइवेट सेक्टर, जो हमारी रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो हमारी ग्लोबल फंड्स हैं लाइक दी वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इन सब से संयुक्त रूप से हमको ये इन्वेस्टमेंट लाना होगा। और प्रधानमंत्री जो ये कहते रहे हैं हर घर पीएनजी, आपको लगता है कि भारत में जो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए भी नीतिगत फैसले करने होंगे, और जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है नेचुरल गैस के यूसेज के लिए उसका एक्सपेंशन भी करना होगा? आप अगेन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बात आज अपने बहुत इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन में हमारे पास अडानी गैस के प्रमुख सुरेश मगलानी जी आए थे। उन्होंने ये बात बहुत स्पेसिफिकली कही कि हमको हर बड़े शहर के कुछ हिस्सों में जहाँ की दशकों से पाइपलाइन लगी है, हमें उन्हें घोषित करना चाहिए PNG सेक्शंस ऑफ दैट सिटी। इसके अतिरिक्त जो बी कैटेगरी टाउन्स हैं, जहाँ की जो बहुत बड़े टाउन्स हो गए हैं, इट इज़ रॉन्ग टू कॉल देम बी कैटेगरी, उनको भी हमको PNG सिटीज़ घोषित कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा कर देंगे तो पूर्णतः हम प्रधानमंत्री जी की घर घर PNG के जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में सहयोग दे सकेंगे। थैंक यू। दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।